कभी ऐसा लगता है जैसे समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। जैसे स्कूल में या दोस्तों के साथ या कभी-कभी घर पर भी सब कुछ थोड़ा गड़बड़ सा चल रहा हो और बस इंतजार कर रहे हो कि कब सब ठीक होगा, या शायद बस एक बेहतर कल की उम्मीद। सबको कभी ना कभी उम्मीद मतलब होप की जरूरत महसूस होती है, एक ऐसी चीज जो हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। पर ये उम्मीद ये आती कहां से है? क्या ये बस एक अच्छा महसूस करने वाला ख्याल है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? आज हम इसी उम्मीद के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि सच्ची पक्की उम्मीद कहां से मिल सकती है और ये कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकती है। इसके लिए हम बाइबल में दी गई कुछ बातों को समझेंगे, जो हजारों साल पहले लिखी गई थी पर आज भी उतनी ही सच्ची हैं, उतनी ही काम की। खासतौर पर हम बाइबल की एक पुरानी किताब है यिर्मयाह, उससे एक बहुत खास लाइन पर ध्यान देंगे। यह है अध्याय 29 और लाइन नंबर 11। यिर्मयाह 29:11। चलिए आज इसी लाइन के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। ये लाइन कुछ ऐसी है, क्योंकि यहोवा कहता है, मैं उन इरादों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं, वे भलाई के इरादे हैं, बुराई के नहीं, ताकि तुम्हें आखिर में आशा और अच्छा भविष्य मिले। हाँ, ये शब्द परमेश्वर में, जिन्हें पुराने जमाने में यहोवा भी कहा जाता था, अपने लोगों से कहे थे, इजरायलियों से। और ये तब कहे थे जब वो लोग बहुत ही मुश्किल हालात में थे। उन्हें अपना घर बार सब छोड़कर बाबुल नाम की एक अनजान जगह पर एक तरह से कैदियों की तरह रहना पड़ रहा था। मतलब सोचिए जरा, अपने घर से दूर, सब कुछ पीछे छूट गया, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं। उनका भविष्य बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। शायद उन्हें लग रहा हो कि भाई अब तो कोई उम्मीद बची ही नहीं है। ऐसे मुश्किल, निराश करने वाले समय में परमेश्वर उनसे क्या कह रहे हैं? सबसे पहले वो कहते हैं, मैं उन इरादों को जानता हूं जो मैं तुम्हारे लिए रखता हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि परमेश्वर को हमारी फिक्र है, उन्हें पता है। वो न सिर्फ हमें जानते हैं बल्कि हमारे बारे में सोचते भी हैं। हमारे लिए उनके मन में प्लान्स हैं, इरादे हैं। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये उस परमेश्वर का पक्का वादा है जिसने ये पूरी दुनिया बनाई है। वो हमारे भविष्य को जानते हैं। फिर वो कहते हैं, वे भलाई के इरादे हैं, बुराई के नहीं। ये सुनना कितना सुकून देता है ना? हाँ बिल्कुल। जब मुश्किलें आती हैं तो अक्सर हमें लगता है कि शायद परमेश्वर हमसे नाराज हैं, या शायद हमने कोई गलती की है जिसकी सजा मिल रही है। पर यहाँ परमेश्वर साफ साफ कह रहे हैं, नहीं, उनके इरादे हमें नुकसान पहुंचाने के नहीं है बल्कि हमारी भलाई के हैं। वो हमारे लिए शांति चाहते हैं। हिब्रू भाषा में इसके लिए शब्द है शालोम, जिसका मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना होना नहीं, बल्कि पूरी तरह से अच्छा होना, सेहतमंद होना, कामयाब होना, सब कुछ। परमेश्वर हमारे लिए बुरा नहीं बल्कि सबसे अच्छा चाहते हैं। और इस लाइन का सबसे जरूरी हिस्सा है, ताकि तुम्हें आखिर में आशा और अच्छा भविष्य मिले। परमेश्वर का फाइनल गोल क्या है? उनका मकसद, वो हमें एक फ्यूचर देना चाहते हैं, और ऐसा फ्यूचर जिसमें उम्मीद हो, आशा हो। वो हमें अंधेरे में या निराशा में छोड़ना नहीं चाहते। उनका मकसद है हमें आगे बढ़ाना, हमें बेहतर बनाना और एक मतलब भरी जिंदगी देना। क्या बात है। तो मतलब ये वादा सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं था जो बहुत साल पहले मुश्किल में थे, ये आज हमारे लिए भी है। चाहे हमारी सिचुएशन कितनी भी खराब क्यों ना लग रही हो, परमेश्वर के प्लान हमारे लिए अच्छे ही हैं। हाँ बिल्कुल, ये वादा आज भी उतना ही सच है। परमेश्वर के इरादे हमारे लिए हमेशा भलाई और उम्मीद से भरे होते हैं, चाहे हमें उस वक्त ऐसा महसूस ना हो रहा हो। क्या बाइबल में कोई ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि ये वादा असल जिंदगी में कैसे काम करता है? कोई ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी में ये सच हुआ हो, कोई उदाहरण? हाँ बिल्कुल है। बाइबल में एक बहुत अच्छी कहानी है यूसुफ नाम के एक नौजवान की, जोसेफ। उसकी कहानी बहुत अच्छे से दिखाती है कि परमेश्वर कैसे मुश्किल हालात में भी भलाई ला सकते हैं। देखिए, यूसुफ के अपने ही बड़े भाई थे और वो उससे जलते थे, तो उन्होंने क्या किया, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया। सोचिए, अपने ही परिवार वालों ने धोखा दिया। अरे बाप रे। हाँ, वो मिस्र नाम के एक अनजान देश पहुंच गया। वहां वो एक बड़े अफसर के घर में गुलाम बनकर काम करने लगा। सब ठीक चल रहा था कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया और उसे बिना किसी गलती के जेल में डाल दिया गया।
एक जवान लड़का अपने घर से, अपने पापा से हजारों मील दूर, पहले गुलामी और फिर सालों तक जेल। कोई भी होता तो शायद पूरी तरह उम्मीद खो देता, है ना? बिल्कुल, कोई भी हार मान लेता। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे खास बात ये थी कि इन सारी मुश्किलों में परमेश्वर यूसुफ के साथ थे, और यूसुफ ने भी मुश्किलों के बावजूद परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। और फिर देखिए क्या हुआ। परमेश्वर ने ऐसा रास्ता निकाला कि यूसुफ न सिर्फ जेल से बाहर आया, बल्कि वो सीधे मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। राजा के बाद सबसे ताकतवर इंसान। सच में, जेल से सीधे प्रधानमंत्री। हाँ। और कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। कई सालों बाद जब उस पूरे इलाके में बड़ा अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, तो खाने की तलाश में यूसुफ के वही भाई मिस्र आए, और उनका सामना हुआ यूसुफ से, जिसे उन्होंने सालों पहले बेच दिया था। तब क्या हुआ? यूसुफ ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे एक बहुत गहरी बात कही। बाइबल की उत्पत्ति मतलब जेनेसिस किताब के अध्याय 50 लाइन 20 में वो कहता है, तुम लोगों ने तो मेरे साथ बुरा करने का सोचा था, पर परमेश्वर ने उसी बात में भलाई करने की सोची, है ना, ताकि बहुत से लोगों की जान बचाई जा सके। वाह! मतलब भाइयों ने जो बुराई की, परमेश्वर ने उसी सिचुएशन को इस्तेमाल करके कुछ बहुत अच्छा कर दिया, ना सिर्फ यूसुफ के लिए बल्कि पूरे परिवार और बहुत से लोगों के लिए। इससे तो यही सीखने को मिलता है कि चाहे हालात कितने भी बिगड़ जाएं या लोग हमारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना कर दें, परमेश्वर की योजना उससे भी बड़ी और अच्छी होती है ना? बिल्कुल सही। और उनकी योजना में हमेशा उम्मीद और एक अच्छा भविष्य शामिल होता है। ठीक है, ये कहानी तो बहुत हिम्मत देने वाली है, लेकिन आजकल की जिंदगी में जैसे स्कूल का टेंशन है, एग्जाम का डर है, कभी दोस्तों से कुछ अनबन हो जाती है, कभी घर में कोई परेशानी, या कभी कभी समझ ही नहीं आता कि बड़े होके क्या करना है। ऐसे में ये उम्मीद कैसे काम आती है? कभी कभी तो बहुत अकेला और हारा हुआ सा महसूस होता है। बिल्कुल सही कहा। जिंदगी में ऐसे पल आते ही हैं जब उम्मीद रखना मुश्किल लगता है, और यहीं पर परमेश्वर का ये वादा यिर्मयाह 29:11 हमारी मदद करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारी उम्मीद का आधार मतलब हमारी होप का सोर्स ये नहीं है कि हम कितने काबिल हैं, या हमारे हालात कितने अच्छे हैं, या दूसरे लोग हमारी कितनी मदद करेंगे। नहीं, हमारी उम्मीद का असली और पक्का आधार है परमेश्वर का स्वभाव, कि वो कैसे हैं, और उनके वादे जो कभी नहीं बदलते। हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ सब कुछ बदलता रहता है ना? हाँ, बिल्कुल। हमारे दोस्त बदल सकते हैं, हमारी पसंद बदल सकती है, हालात बदलते हैं, यहाँ तक कि मौसम भी बदलता है। लेकिन बाइबल में एक जगह लिखा है, इब्रानियों 13:8 में, यीशु मसीह कल, आज और हमेशा एक जैसे हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर भरोसेमंद है, वो स्टेबल है, उनका प्यार, उनके वादे कभी नहीं बदलते। वो हमेशा वैसी रहेंगे जैसे वो हैं, प्यार करने वाले, दया करने वाले। और यिर्मयाह 29:11 हमें सिर्फ परमेश्वर के प्यार की ही नहीं बल्कि उनकी ताकत की भी याद दिलाता है। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। वो सब कुछ कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, और वो हर जगह मौजूद है, मतलब हम कभी अकेले नहीं होते। अब सोचो, अगर ऐसा परमेश्वर जो इतना ताकतवर है और हमसे इतना प्यार करता है, वो कहता है कि उसके इरादे हमारे लिए भलाई के हैं और वो हमें उम्मीद और भविष्य देना चाहता है, तो क्या हमें उस पर पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए? हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। मतलब ये उम्मीद सिर्फ एक अच्छा एहसास नहीं है, बल्कि ये इस भरोसे पर टिकी है कि परमेश्वर कंट्रोल में है और वो हमारे लिए अच्छा ही चाहते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना चाहिए कि परमेश्वर सब ठीक कर देंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उम्मीद हमें आलसी या चुपचाप बैठने वाला नहीं बनाती, बल्कि ये हमें हिम्मत देती है कि हम मुश्किलों का सामना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ हैं। अच्छा, ये हमें सब्र रखना सिखाती है, पेशेंस, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि परमेश्वर का समय सबसे सही होता है, भले ही हमें थोड़ा इंतजार करना पड़े। और सबसे बढ़ के ये हमें मन की शांति देती है, एक ऐसी पीस जो शायद हमें समझ भी ना आए, खासकर मुश्किल समय में, क्योंकि हमें पता होता है कि परमेश्वर का इरादा आखिर में हमारे लिए अच्छा ही है। कुछ आसान तरीके हैं जिनसे हम इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। पहला,
परमेश्वर के वादों को याद करें, जैसे हमने बात की। जब भी मन उदास हो, चिंता हो या लगे कि कोई रास्ता नहीं है, तो यिर्मयाह 29:11 जैसी बातों को याद करें। बाइबल पढ़ें या ऐसी लाइंस को कहीं लिख लें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें, शायद अपने फोन के वॉलपेपर पर या अपनी स्टडी टेबल पर या डायरी में। ये बातें अंधेरे में टॉर्च की तरह काम करती हैं, रास्ता दिखाती हैं। ये अच्छा आइडिया है। दूसरा, अपनी चिंताएं परमेश्वर को बताएं। इसे प्रार्थना कहते हैं। बाइबल में एक जगह लिखा है 1 पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त या मम्मी पापा को अपनी परेशानियां बताते हैं ना, हाँ। वैसे ही परमेश्वर को बताएं, खुलकर। भरोसा रखें कि वो सुन रहे हैं, उन्हें आपकी परवाह है और वो मदद करेंगे। तीसरा, शुक्र मनाना सीखें, ग्रैटिट्यूड। अक्सर हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमारे पास नहीं है और हम दुखी हो जाते हैं। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करें जो हमारे पास हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगें। अच्छा परिवार, दोस्त, सेहत, खाने को खाना, स्कूल जाने का मौका, कुछ भी। रोज छोटी बड़ी बातों के लिए परमेश्वर को थैंक यू बोलें। इससे हमारा सोचने का तरीका बदलता है और दिल में खुशी और उम्मीद भरती है। शायद एक छोटी सी थैंक यू डायरी बना सकते हैं। रोज रात को 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। और चौथा, दूसरों को भी उम्मीद दें। जब हमें परमेश्वर से उम्मीद मिलती है तो इसे अपने तक ही न रखें, दूसरों के साथ भी बांटें। अपने आसपास देखें, शायद कोई और भी परेशान या उदास हो। स्कूल में, घर में, पड़ोस में आपका प्यार से बोला गया एक शब्द, एक मुस्कान या थोड़ी सी मदद किसी की जिंदगी में बड़ा फर्क ला सकती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुद भी अच्छा महसूस होता है और उम्मीद बढ़ती है। ये बातें तो बहुत प्रैक्टिकल हैं और आसान भी लग रही है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, जब वो अपने पापा या मम्मी का हाथ पकड़कर चलता है तो उसे डर नहीं लगता, उसे पता होता है कि वो सुरक्षित है। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो हमारे स्वर्गीय पिता की तरह है, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। वो हमसे बहुत प्यार करते हैं और हमेशा हमारे लिए सबसे अच्छा ही सोचते हैं, भले ही उनका प्लान हमें तुरंत समझ ना आए। तो आज हमने उम्मीद के बारे में काफी कुछ सीखा, खासकर यिर्मयाह 29:11 से, कि परमेश्वर के इरादे हमारे लिए हमेशा अच्छे होते हैं और वो हमें एक उम्मीद भरा भविष्य देना चाहते हैं। आज के लिए एक छोटी सी चुनौती या कह सकते हैं कोशिश ये हो सकती है, इस हफ्ते जब भी कभी मन उदास हो, कोई चिंता सताए या कुछ समझ ना आए, तो एक पल रुककर यिर्मयाह 29:11 को याद करने की कोशिश करें। खुद को याद दिलाएं, परमेश्वर के प्लान मेरे लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं। वो मुझे उम्मीद और भविष्य देना चाहते हैं। ये जानना कि परमेश्वर का प्यार और उनका अच्छा प्लान हमेशा हमारे साथ है, ये किसी सहारे की तरह है। जैसे जहाज को तूफान में एक भारी एंकर संभालता है ना, वैसे ही परमेश्वर की ये उम्मीद हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। बिल्कुल सही कहा, एक लंगर की तरह। चलिए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। आप मन में दोहरा सकते हैं या सुन सकते हैं। प्यारे परमेश्वर, थैंक यू इस प्यारे वादे के लिए जो हमें उम्मीद देता है। थैंक यू कि आपके इरादे हमारे लिए हमेशा भलाई के हैं। प्रभु, हम मानते हैं कि कभी कभी हम निराश हो जाते हैं, डर जाते हैं और अपनी मुश्किलों को देखकर हिम्मत हार जाते हैं। प्लीज आज हमें अपनी सच्ची और पक्की उम्मीद से भर दीजिए। हमें भरोसा दीजिए कि आपने हमारे लिए एक अच्छा भविष्य रखा है। जब हमें डर लगे या चिंता हो तो हमें याद दिलाइए कि आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारा हाथ थामे हुए हैं। हमें हिम्मत दीजिए कि हम इस उम्मीद को दूसरों के साथ भी बांट सकें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमीन। आज की इस बातचीत के लिए इतना ही। उम्मीद है कि इस चर्चा से जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी महसूस हुई होगी। अगली बार हम एक और बहुत जरूरी विषय पर बात करेंगे, प्रेम की शक्ति, द पावर ऑफ लव। तब तक खुश रहिए, परमेश्वर आप पर अपने आशीष बनाए रखें और आपको अपनी उम्मीद में मजबूत रखें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।